बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ, मगर वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। एक नौजवान था, 25-27 साल उसकी उम्र। गुर्बत जंग की तरह उसके घर पे छाई हुई थी, और तुम लोगों ने देखा भी होगा कि 100 में से 95 घरों में लड़ाइयाँ ही गुर्बत की वजह से होती हैं। एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी करके सीधा ही मेरे घर आया, दरवाजे पे दस्तक दी। इत्तेफाक से मैं घर ही था। मुझे कहने लगा, आज तनख्वाह मिली है, वो लेकर सीधा आपके पास आया हूँ, इसे गिने। मुझे थोड़ी हैरत हुई कि ये ऐसे मुझे क्यों कह रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, इतने परेशान हो? उसकी आवाज़ भर आई। मुझसे कहने लगा, मैं सैलरी लेकर सीधा आज आपके पास आया हूँ, घर नहीं गया, क्योंकि ये जितनी सैलरी मिली है इसमें ग्रोसरी वाले के पैसे देने हैं, बिजली का बिल देना है और पैसे पूरे हो जाने हैं। मेरे घर दूध तक नहीं आता, मेरे बच्चे दूध नहीं पी सकते, उनको लेने के लिए कपड़े नहीं हैं। काम दूसरी जगह भी करूं, तनख्वाह इतनी नहीं मिलेगी। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। तब मैंने उसे कहा, पैसे दिखाओ। उसने वो तनख्वाह मुझे पकड़ा दी। मैंने पैसे गिने तो वो गालिबन 17,000 रुपये थे। भाई साहब, जिस मुल्क में घी 500 रुपये का किलो होगा, वहाँ ये तनख्वाह क्या करेगी। खैर, मैंने कहा, ईशा की नमाज के बाद ये पैसे लेकर मेरे पास आना, अभी ये पैसे किसी को मत देना। वो चला गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, जिन्होंने कामयाब होना होता है उनके इरादे भी समंदर चीर देते हैं। ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद वो आ गया। मैंने वैसे ही पूछा, अच्छा बताओ, ये सब पैसे देकर तेरे पास कितने पैसे बच रहे हैं पूरे महीने के? उसने कहा, 3,000 अलग किए और कहा ये बाकी सब लग रहे हैं और ये 3,000 बच रहे हैं। सच पूछो तो उस वक्त मुझे भी उस पर बड़ा तरस आया और मैं चाह रहा था कि मैं उसकी मदद करूं, मगर अगर मैं उसकी फ़ाइनेंशियल मदद करता तो जो उसका फ्यूचर था, वो मेरी मदद उसका फ्यूचर बर्बाद कर देती और उसको एक बुरी आदत की तरफ ले जाती, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैंने कहा, कल छुट्टी करो और मेरे साथ चलो और ये 3,000 भी साथ पकड़ लेना। अगले दिन वो सुबह ही मेरे घर पर आ गया। मुझे यकीन हो गया कि ये अब कुछ करके दिखाएगा। मैं उसे अपने साथ लेकर शाह आलम मार्केट चला गया। वहाँ से लाइट्स वाले गुब्बारे ख़रीदे, बड़े बड़े लाइटिंग वाले गुब्बारे। एक मर्तबा गाड़ी पे जाते हुए मैंने देखे थे, वो सिग्नल पे बड़े दिलचस्प लग रहे थे। हम वो गुब्बारे लेकर वापस आ गए। मैंने कहा, किसी पंचर वाली शॉप से इनमें से 10 गुब्बारों में हवा भरवा के लाओ। वो एक फैंसी गुब्बारा शाह आलम मार्केट से 85 रुपीज़ 85 रुपये का मिला था। जब सारा काम हो गया, मैंने कहा, अब ये 10 गुब्बारे पकड़ो और मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। वो गुब्बारे लेकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने करीबी जगह गुलबर्ग गाड़ी खड़ी कर दी और उसे कहा, उतर कर एक जगह खड़े हो जाओ गुब्बारे लेकर। जैसे ही शाम हुई, गुब्बारों ने जगमग शुरू कर दी तो पहली गाड़ी आकर रुकी और एक गुब्बारा ख़रीद लिया। इस तरह 3 घंटे के अंदर उसने वो 10 गुब्बारे बेच दिए। वो खुशी से निहाल होता हुआ मेरे पास आया और जाने क्या हुआ, फरते जज्बात से मेरे हाथ को चूमा। मगर इससे ज़्यादा खुशी मुझे थी उसको देखकर। वो जो तनख्वाह के हिसाब से एक दिन का 600 कमाता था, 8 घंटे काम करने के बाद उसने 3 घंटे में 800 कमा लिया। और फिर उसने रूटीन बना ली, सुबह फैक्ट्री और शाम को 3-4 घंटे मुख्तलिफ जगह पर गुब्बारे बेचता। वक्त गुजरता गया। जिस घर में बच्चे दूध नहीं पीते थे, वहाँ मोहल्ले का ही दूध वाला भी लग गया। जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, वो अब अक्सर बाज़ारों में नज़र आना शुरू हो गए। उस घर में बाइक भी नहीं आ गई। जिनकी इनकम 16-17 हज़ार रुपये थी, वो बढ़कर 45-50 हज़ार हो चुकी थी। गरीब के लिए इतनी रकम छोटी छोटी खुशियाँ ख़रीदने के लिए बहुत होती है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिन्हों में काम की सलाहियत हो, हालात बदलने की ताकत हो, वो गुब्बारे भी बेच लिया करते हैं। आप भी अपनी जंग लड़ें अपने आप के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।